हेलो किसान भाइयों आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप गेहूं की फसल से अच्छा उत्पादन ले सकते हैं और बढ़िया मुनाफा कमा सकते हैं। तो किसान भाइयों, जैसे कि आप लोग सिंचाई में और दोस्तों खाद वगैरह लगाने में कोताही बरतते हैं, तो दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप अपनी फसल को अच्छा कर सकते हैं। तो मैं विकास राज आपके अपने यूट्यूब चैनल आई लव फार्मिंग में स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, यदि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारियां अच्छी लगती हैं खेती से संबंधित, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। और किसान भाइयों, अन्य किसान भाइयों तक भी शेयर कर दीजिए ताकि वे भी इसका लाभ उठा सके। तो किसान भाइयों, ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। तो किसान भाइयों, सबसे पहले मैं आपसे बताना चाहता हूं कि जो हमारे किसान भाई होते हैं वे पहली ही सिंचाई पर गलती कर देते हैं, जिसका खामियाजा उन्हें अंत तक भुगतना पड़ता है, जिससे उनका उत्पादन घट जाता है बाद में भी। तो किसान भाइयों, आपको शुरू से ही अपनी फसल का मैनेजमेंट अच्छे से करते चलना है। यदि दोस्तों आप मेरे बताए अनुसार करेंगे तो दोस्तों आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और किसान भाइयों, मैं आपको ये भी बता दूं कि जो बातें मैं आपको बताने वाला हूं, जो खाद मैं आज आपको बताने वाला हूं, उनका दोस्तों प्रभाव तो बहुत कम होता है फसल पर, परंतु दोस्तों यदि आप नहीं डालेंगे तो उसका बुरा असर जरूर पड़ेगा आपकी फसल पर। तो दोस्तों ये वीडियो आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, बिल्कुल भी निकाल करके नहीं देखना है। तो मैं आपको दोस्तों बहुत ही अच्छी जानकारी दूंगा आज की इस वीडियो में। किसान भाइयों, जैसे कि मैं आपको बता दूं कि आपको पहली सिंचाई कब करनी चाहिए। तो किसान भाइयों, जैसे कि जो साइंटिस्ट हमारे बताते हैं, वे बताते हैं कि 21 दिन के अंतराल पर हमें अपने खेत की सिंचाई करनी चाहिए। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपको 21 दिन के अंतराल पर अपने खेत की सिंचाई नहीं करनी है। आपको दोस्तों पहले तो अपने जो मौसम है वो देख लेना है। दोस्तों आपको अपनी मिट्टी देखनी है कि किस तरह की हमारी मिट्टी है, उसके हिसाब से आपको सिंचाई करनी है। तो दोस्तों ये रीजन है, और जो मेरा ओपिनियन है, मेरा जो राय है वो ये कहती है कि आपकी जब फसल 26 से 30 दिन के अंतराल पर आ जाती है तब दोस्तों आपको सिंचाई करनी है। तो दोस्तों ये तो हुई सिंचाई की बात। और किसान भाइयों, जैसे कि डीएपी, यूरिया, पोटास वगैरह तो सब लगाते ही हैं अपनी फसलों में, आम बात है। परंतु दोस्तों आज मैं आपको कुछ ऐसी खादों के बारे में बताऊंगा जिन्हें लगा करके दोस्तों आप बहुत ही अच्छा खासा उत्पादन लेंगे। यदि आप दोस्तों शुरू से ही अपनी फसल का मैनेजमेंट अच्छा करते हैं, गेहूं की फसल का, तो दोस्तों जो कल्ले हैं उनकी संख्या बढ़ जाएगी। और दोस्तों जितने भी कल्ले निकलेंगे, कोई सा भी दोस्तों आपका कल्ला वेस्ट नहीं जाएगा, सब दोस्तों प्रोडक्टिव कल्लों के रूप में तब्दील हो जाएंगे। यानी कि सबसे झंडा पत्ती निकलेंगी सारे कल्लों से जब भी बड़े हो जाएंगे। और किसान भाइयों, सब में ही आपकी जो बालियां हैं वे आ जाएंगी। आपको दोस्तों इसलिए अपनी फसल का मैनेजमेंट अच्छे से करना है। किसान भाइयों, जब आप गेहूं की बुआई करते हैं तो जो बीज होता है वो नीचे की तरफ जड़ जाती है आपकी, उसे बोलते हैं दोस्तों सेमिनल रूट्स। और दोस्तों जब आपका जो फसल है वो 15 से 17 दिन के अंतराल पर आ जाती है, तो दोस्तों जो साइडों में जड़ निकलना शुरू हो जाती है वो होती है दोस्तों क्राउन रूट्स। तो किसान भाइयों, जो आपकी क्राउन रूट्स होती है, यदि उसे अच्छे पोषक तत्व मिल जाए, रासायनिक खाद मिल जाए और सिंचाई टाइम पर मिल जाए, तो दोस्तों क्राउन रूट्स के द्वारा आपका पौधा अच्छे से जर्मिनेट होता है और दोस्तों बढ़िया ग्रोथ पकड़ता है। और जो पोषक तत्व हैं वो क्राउन रूट्स के द्वारा ही, जो साइडों में होती हैं उनके द्वारा ही आपका जो पौधा है वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स अच्छे से ले पाता है। तो दोस्तों इसलिए आपको जो पहली सिंचाई है, जो पहली सिंचाई पर आप खाद वगैरह देंगे, वो दोस्तों आपको नहीं चूकना है उसमें। किसान भाइयों, अब मैं आपको बताऊंगा कि रासायनिक खाद के रूप में आपको कौन कौन से खाद लेने हैं। आपको दोस्तों सबसे पहले 30 से 40 किलो लेना है डीएपी। और किसान भाइयों, एसएसपी लेना है आपको 1 बैग, सिंगल सुपर फास्फेट बोलते हैं जिससे, वो लेना है आपको दोस्तों 1 बैग। और किसान भाइयों यूरिया
यूरिया भी दोस्तों आपको 1 बैग लेना है। यदि आपने वेसल डोज के रूप में यूरिया ले लिया था तो दोस्तों आपको इस समय पर यूरिया की मात्रा कम कर देनी है, 1/4 ही लेना है केवल 1 बैग से, और जो बचा हुआ यूरिया है वो आप अगली सिंचाई पर दे देंगे। तो दोस्तों इस तरह से आपको करना है। और किसान भाइयों, इसमें आपको जिंक मिला लेना है। जिंक से दोस्तों जो क्लोरोफिल है उसकी मात्रा बढ़ती है, यानी कि पौधा आपका अच्छा रहता है, यह स्वस्थ रहता है जिंक से। तो दोस्तों आपको 10 किलो जिंक ले लेनी है। और किसान भाइयों, आगे आपको उसमें मिला लेना है सल्फर। सल्फर मिला लेना है आपको। सल्फर से दोस्तों जो आपका पौधा है वो तो अच्छा रहता ही है, जो दोस्तों फंगस वगैरह है, जो बीमारी वगैरह है वो नहीं लगती हैं सल्फर से। तो दोस्तों आपको जो दानेदार सल्फर है वो आपको लेना है, अच्छा वाला। और किसान भाइयों, आपको कॉन्फिडोर लेना है। कॉन्फिडोर लेना है आपको 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। तो दोस्तों कॉन्फिडोर से क्या होता है, जो रेतीली मिट्टी होती है उसमें जो आपकी फसल है उसे ताकत मिल जाती है आपकी मिट्टी को। तो दोस्तों आपको कॉन्फिडोर उसमें मिला लेना है। और दोस्तों ये खाद आपको पहले देना है, सिंचाई बाद में करनी है। और यदि दोस्तों आप की सामर्थ्य नहीं है ये खाद वगैरह देने की, आप थोड़े ही खाद दे रहे हैं, यानी जैसे यूरिया वगैरह ही केवल आप दे रहे हैं, तो दोस्तों आपको पहले सिंचाई करनी है, बाद में यूरिया लगाना है ना दोस्तों। आपको इस तरह से करना है। आप देखेंगे आपकी फसल केवल 8 दिन में ही रफ्तार पकड़ जाएगी। 8 दिन में ही ऐसे आपका खेत लहला जाएगा एकदम। और दोस्तों दूसरी सिंचाई कब करनी है इस पर भी मैं आपको वीडियो बना दूंगा। और यदि आपको अब भी कोई दिक्कत आ रही है तो दोस्तों आप मुझे कॉल कर दीजिए, डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल नंबर है। और किसान भाइयों, ये वीडियो अन्य किसान भाइयों तक भी शेयर कर दीजिए ताकि दोस्तों वे भी इसका लाभ उठा सकें। और बस दोस्तों, धन्यवाद।